नमस्ते प्रणाम। मैं हूं जितेश चौरसिया और आप देख रहे हैं फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी पुत्री की, एक ऐसी वीरांगना की जिसकी कहानी सुन के आपके और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी वीर पुत्री, एक ऐसी वीरांगना जिसके बारे में जनरल हीरोज ने कहा था कि ये सुंदरता के साथ साथ बहुत ही चालाक, बहुत ही दृढ़ निश्चय और बहुत ही सहन शक्ति वाली तो है ही, साथ में विद्रोहियों दल में इसके इतना खतरनाक कोई नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई की, जिनका जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस में हुआ था। बनारस जो उत्तर प्रदेश में आता है। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और इनकी माता का नाम भागीरथी सापरे था। माँ लक्ष्मीबाई ये एक मराठी फैमिली से बिलोंग करती थी। महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था और लोग इन्हें प्यार से मनु भी बुलाते थे। इनके पिताजी पेशवा बाजीराव के दरबार में सेवक थे। मनु जब थोड़ी बड़ी हुई तो पिताजी के साथ दरबार में आना जाना इनका भी शुरू हुआ। पेशवा बाजीराव ने अपने बच्चों के लिए दरबार में शिक्षक रखा था, शिक्षक नियुक्त किया था, जो उनके बच्चों को हर तरह की कला सिखाते थे। किताबी ज्ञान के अलावा घुड़सवारी, तलवारबाजी जैसे बहुत सारी कौशल उन्हें सिखाते थे। मणिकर्णिका मनु इनके साथ साथ वो भी सीखने लगी। इन्हीं बच्चों के साथ साथ वो भी जाके पढ़ने लगी, किताबें पढ़ने लगी, तलवारबाजी सीखने लगी, घुड़सवारी करने लगी, युद्ध कौशल सीखने लगी। मनु ने इन सारी चीज़ों में बहुत जल्दी ही महारत हासिल कर लिया। बचपन में मणिकर्णिका का सबसे पसंदीदा गेम था तलवारबाजी करना। ओ माय गॉड, तलवारबाजी करना, अमेजिंग। जब मणिकर्णिका बड़ी हुई तो इनकी शादी का प्रस्ताव आया। शादी का प्रस्ताव कुछ इस कदर आया कि झांसी के जो महाराज थे गंगाधर राव, उनके मंत्री ने मणिकर्णिका को कहीं देख लिया, कुछ युद्ध करते हुए, तलवारबाजियां करते हुए उन्होंने कहीं देख लिया और देख कर उन्होंने पेशवा बाजीराव के पास प्रस्ताव भेजा शादी का। और पेशवा बाजीराव ने खुशी खुशी मोरोपंत की सहभागी से गंगाधर राव जी के साथ इनकी शादी कर दी। शादी के बाद मणिकर्णिका का नाम महारानी लक्ष्मीबाई पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई शादी के कुछ समय बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन कुछ बीमारी के चलते साल 2 साल के अंदर ही 1851 में उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई गहन सोच विचार करने के बाद एक पुत्र को गोद लेने की योजना बनाई और उन्होंने ले भी लिया, लेकिन अंग्रेज़ों से अभी तक सहमति नहीं मिला था। उस समय ऐसा ही होता था कि अगर किसी राज्य का उत्तराधिकारी, लड़की नहीं, अगर किसी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है तो अंग्रेज उस राज्य पे कब्जा कर लेते थे और अंग्रेज़ों की नज़र झांसी पे बहुत पहले से टिकी हुई थी। गंगाधर राव जी की हार्ट अटैक के चलते 1853 में मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात अंग्रेज़ों ने गोद लिए हुए पुत्र को मान्यता नहीं दी तथा रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने चेतावनी दी कि आप जल्द से जल्द झांसी का साम्राज्य हमें सौंप दें, हमारे हवाले कर दें। रानी लक्ष्मीबाई ने इनकार किया तो अंग्रेज़ों ने हमला करके रानी लक्ष्मीबाई को मजबूर कर दिया वहाँ से हटने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई पास के ही रानी महल में अपने सैनिकों, अपने लोगों के साथ शिफ्ट हो गई। वो वहाँ रह के अपनी एक अलग ही महिला सेना बनाई, उनको प्रशिक्षण दिया, उनको तैयार किया
और झांसी को पुनः हासिल करने का उन्होंने सब लोगों ने मिलकर निश्चय किया, एक दृढ़ संकल्प किया। इस संकल्प के साथ उन्होंने दोबारा झांसी पर आक्रमण किया, अंग्रेजों से युद्ध किया। इस युद्ध में वो हार गई और अपनी जान बचा के झांसी के किले से अपने घोड़े के साथ पुत्र को पीछे बांधते हुए कूद गई वो, और कूद के आगे जाते हुए तात्या टोपे से उन्होंने मुलाकात किया, जो उनके शिक्षक भी थे जब वो छोटी थी उस समय के, और उनके भाई भी लगते थे। तात्या टोपे और वो मिलकर उनके कुछ सेनाओं के साथ ग्वालियर के एक सेना छावनी पे आक्रमण करके वो अपना कब्जा जमा लिया, तथा वहीं पे अपनी बेस बना के, अपनी छावनी बना के उन्होंने अंग्रेज़ों से दोबारा युद्ध करना शुरू किया, झांसी के वापस लेने के इरादे से। इसी तरह के एक युद्ध में ग्वालियर के कोटा सराय में लड़ते हुए 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई के सर पे तलवार लगने के वजह से उनकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई एक महान वीरांगना थी, एक महान वीर पुत्री। इनके बारे में कहा जाता है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज के वीडियो में बस इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में एक नई फ्रीडम फाइटर की कहानी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।